नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हमने श्री शिव गोपाल मिश्रा जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव हैं, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम के भी सचिव हैं, बेहद महत्वपूर्ण पद पर वो आसीन हैं। और हमने लगातार ये बात कही कि हम लोग पॉलिसी मैटर को लेके जब कोर्ट कचहरी जाते हैं तो इसमें फेलियर इन नेताओं का ही होता है और ये सही ढंग से सही जगह सही बात नहीं कहते हैं। हालांकि लोगों से हमने कमेंट्स आमंत्रित किए थे, उस तरह के कमेंट्स नहीं आए जिन पर हम कोई वीडियो में विशेष जिक्र करें। लोगों ने यही बोला सरकार की वो चाटुकारिता करते हैं और सरकार के ही आदमी हैं और मजदूरों को गुमराह करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, नेता पूरी ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं और सरकारी जुबान में काफ़ी हद तक बात करते वो नजर आए। लेकिन हमने जो तथ्यात्मक बातें अभी तक पे कमीशन के बारे में कही हो या किसी अन्य विषय के बारे में, वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ। पे कमीशन का भी गठन ही नहीं हुआ, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है TOR का, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, फिटमेंट फैक्टर, उसके बारे में कहना बेहद मुश्किल है। तो हम आज जो पहले वादा किया था उससे पहले वाले वीडियो की नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे हर बिंदु पर, जो कई कमेंट्स में आ चुकी है बात। तो नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में अब कोई कोर्ट कचहरी की बात नहीं रह गई है। DOPT ने भी लेटर जारी कर दिया है, डिपार्टमेंट पूरी तैयारी कर चुके हैं, कुछ जगह भुगतान शुरू हो गया है और 1 महीने के बाद भुगतान लगभग तेजी से शुरू हो जाएगा। यानी ये मामला 2025 में पूरी तरीके से निपट जाएगा और 1 जनवरी को हम 8वें वेतन आयोग का स्वागत करने को तैयार और तत्पर होंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी ने बोला कि अभी भी देरी नहीं हुई, 31 अगस्त तक अगर वेतन आयोग का विधिवत गठन हो जाता है, क्योंकि सरकार 2 बार नोटिफिकेशन कर चुका है, पर्याप्त स्टाफ अधिकारी मिले नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो 4 महीने में ही पूरा काम हो जाएगा, उन्हें भारत भ्रमण न करने दिया जाए, ऑफिस में बैठ के काम कराया जाए तो 1 जनवरी से ही लागू हो जाएगा। क्योंकि अगर डिले होगा तो फिर लागू तो होगा 1 जनवरी से, लेकिन जिस तारीख को वो पे कमीशन सबमिट होगा, भत्ते उसी तारीख से संभवतः मिलेंगे। तो खैर, ये तो एक अलग बात है। आज हम नोशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है, अप्रैल 2023 को फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया था। उसके पहले जिन लोगों ने केस किया था और जीत गए थे, उन लोगों को विद ग्रेजुटी केवल लीव इनकैशमेंट नहीं मिला था, बाकी जिस तारीख को वो सेवानिवृत्त हुए थे उस तारीख से उनको नोशनल इंक्रीमेंट का पूरा फायदा एक वास्तविक इंक्रीमेंट की तरह मिल गया था। जिन लोगों ने अप्रैल 2023 के पहले केस कर दिया था, उनका फैसला नहीं आ पाया, बाद में फैसला आया। उनको जिस तारीख को उन्होंने केस किया उससे पिछले 3 साल का एरियर विदाउट ग्रेजुटी मिलेगा, यानी अब मिल गया होगा। उसके बाद जिन लोगों ने फैसला आने के बाद, यानी अप्रैल 2023 के बाद में केस किया, उन लोगों को मई 2023 से ही एरियर मिलेगा। चौथे वो लोग हैं जिन्होंने केस ही नहीं किया, उनको भी 2023 से एरियर मिलेगा। अगर उन्होंने अभी तक कोई लिखा पढ़ी नहीं की तो अपने संबंधित विभाग डिपार्टमेंट को लिखा पढ़ी करें। डिपार्टमेंट आनाकानी करेगा तो रिसीव कॉपी जो आपकी है या आपने स्पीड पोस्ट से जो भेजा है तो वो CP ग्राम में भी अप्लाई कर दें, CP ग्राम से आदेश दे दिया जाएगा। कोर्ट केस करना अब जरूरी नहीं रहा। अभी 2 मुद्दे और बाकी रह गए, क्योंकि 6वें वेतन आयोग को जो जनवरी 2006 से लागू हुआ था और पहली बार इंक्रीमेंट 2 हिस्से में कर दिया गया था। उससे पहले इंक्रीमेंट जो है हर महीने मिला करता था, जिस तारीख को आदमी भर्ती होता तो उसी महीने में इंक्रीमेंट मिल जाया करता था। लेकिन 2006 से इंक्रीमेंट जुलाई से मिलने लगा था, तो केवल वर्ष में 1 बार। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने तय की थी कि 180 दिन से ज़्यादा सेवा होने पर कोई व्यक्ति कि 180 दिन पूरे होने वाले को जुलाई से इंक्रीमेंट मिल जाना था।
तो ये स्थिति बना दी गई थी। उसके बाद जब 7वां वेतन आयोग आया तो इंक्रीमेंट 2 हिस्से में कर दिया गया, जनवरी और जुलाई में। तो 2 हिस्से में होने के बाद अब ये नोशनल इंक्रीमेंट वाला मामला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो उल्लेख किया था कि जो लोग दिसंबर यानी जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। और वहां पर वो 6th पे कमीशन की बात आ जाती है कि 181 दिन से ज़्यादा अवधि जिनकी हो गई, क्वालिफाइंग सर्विस हो गई, वो एक इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं। तो ये दोनों लोगों को मिलेगा इंक्रीमेंट, ये अभी भी बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2006 से पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं और जिस तारीख को वो सेवानिवृत्त हुए हैं और अगली तारीख को अगले महीने उनका इंक्रीमेंट ड्यू था, कायदे से वो भी हकदार हैं, बशर्ते वो जून और दिसंबर में रिटायर हुए हों। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई कट डेट नहीं दी है, वो तो अपने विवेक से संबंधित विभागों ने 2006 की एक सीमा तय कर दी। और शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी उस बात को कहा कि बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, 2006 को मान लिया गया। अब सरकार की हाँ में हाँ अगर हमारे ही नेता मिलाएंगे तो बात तो फिर वहीं पे अटक जाएगी। तो अब तो ये है कि मान लो कि 2006 का बैरियर है, अन्यथा केस में जाया जा सकता है। लेकिन जो 2006 के पहले सेवानिवृत्त हुआ होगा वो स्वाभाविक है काफ़ी वृद्ध हो गया होगा और एक इंक्रीमेंट के लिए वो भी अब तो 2023 से ही उसको मिलेगा, जून से एरियर। तो जाना कोई समझदारी की बात है नहीं, क्योंकि उसको ये बहुत कवायद तगड़ी करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये पूरी संक्षेप में और पूरी डिटेल में जानकारी नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में है। अब भी अगर किसी को कोई शक, शुबा, कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखे, उसकी हर शंका को हम दूर करेंगे। और हमारा मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं दो हमारे, पेंशनर्स सरस मंच और पेंशनर्स फोरम, उसमें आप जुड़ जाएं। उसमें बहुत प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, वो आपकी हर समस्या का समाधान करा देंगे। और सीपी ग्राम में भी कैसे आप अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दोनों ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर देंगे ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकें। तो आपको हमारे वीडियो भी देखने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी नया ताज़ा मामला ऐसा आया कि जो हमें लगेगा कि आपको जानना जरूरी है, तत्काल वो जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से देंगे।